प्रभु, मेरे प्रेम, मेरे शून्य, मेरे परमात्मा, कोटि कोटि नमन। गुरु माँ को भी कोटि कोटि नमन। मैं ना किसी ग्रंथों में, मैंने कोई ग्रंथ पढ़े भी नहीं, ना किसी धर्म, मैं सब धर्मों को मैं भी मानता हूँ। मैं तो सुदामा, आपका सुदामा, आपका प्रेम, पड़ा हूँ आपके चरणों में। प्रभु, आप कौन? रहस्य है, पर मैं सुदामा, आप कौन, मैं कौन, ये आपकी लीला प्रभु, ये आपकी लीला। शक्तिपाद में जैसे आपने गाइड करा कि ओम की जगह आप जिसको भी जेलस फील, जिससे भी आप नाराज हैं, गुस्सा है, उसको जो मन में आए बोले, गाली निकाले, जो भी करें। मैंने देखा, मेरा तो सिर्फ अपने अहंकार के ऊपर बहुत गुस्सा है, उसी से मेरे को नफरत है, उसी को मैंने खूब गाली निकाली। एक फिजिकल एलिमेंट, थोड़ी सी नी प्रॉब्लम, स्लाइटली बीपी, उसको भी गाली निकाली। एक मेरे को परमेश्वर निराकार से भी लड़ाई है कि क्यों हम वासनाओं के साथ इस संसार में आते हैं, क्यों इस संसार में आते हैं और फिर मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती, क्यों, कैसे मिलेगा? परलय, बीमारियां, ये तो संसार है, इनसे पार कैसे जाएं प्रभु, कैसे जाएं? परमात्मा, मेरे परमात्मा, मेरे परमेश्वर, मुझे अहंकार, अपनी प्रॉब्लम, फिजिकल और जो मेरे डिसीजंस पीछे जो मैंने लिए थोड़े बहुत जरूर गलत हुए, इनसे मैं कैसे पार पाऊं? यही मेरा प्रॉब्लम है। और मैं किसी के प्रति जेलस नहीं हूं, ना ही मैं फील करता हूं। मैं सुदामा प्रभु, मैं सुदामा, आप मेरे परमेश्वर, मेरा प्रेम, आपकी लीला आप ही जानो प्रभु, आपके चरणों में। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। प्रणाम आपको। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसके बारे में बहुत बहुत सारी बातें लिख देते हैं, उसके बहुत बहुत सारे नाम बना देते हैं, कुछ अजीब अजीब हम सपने देखते हैं जब हम किसी से प्रेम करते हैं। ऐसे ही हुआ कृष्ण और सुदामा के बीच में। हमने सुदामा को किसी और ही दिशा में ले गए, कृष्ण को किसी और ही दिशा में ले गए। यदि तुम कृष्ण से पूछते कि सुदामा तुम्हारा क्या है, तो कृष्ण कभी नहीं कहते कि वो मेरा मित्र है, कृष्ण कहते वो भी कृष्ण ही है। और तुम कह रहे हो तुम सुदामा, मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम सुदामा नहीं हो, तुम परमात्मा हो। सुदामा जैसा तो इस अस्तित्व में कोई अस्तित्व ही नहीं है, तुम परमात्मा हो। सुदामा जैसा कोई अस्तित्व है ही नहीं, इसे समझना। फिर तुमने बताया कि तुम अपने अहंकार के प्रति क्रोधित हो। कैसे अहंकार से मुक्त हो? बड़े प्यारे प्यारे शब्द होते हैं जिसमें आदमी फंस जाता है, हकीकत में शब्दों में ही फंसा हुआ है। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप, शब्द ही है जिसमें वो फंस जाता है। मैं अपने अहंकार के प्रति क्रोधित हूं, मैं अपने अहंकार से दुखी हूं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं अपने अहंकार से दुखी हूं, मैं अहंकार से परेशान हूं। एक स्त्री ने बोला है कि मैं अपने अहंकार से परेशान हूं, इस अहंकार ने मेरी जिंदगी नरक कर दी, मेरा डिवोर्स हो गया इस अहंकार के चक्कर में। अहंकार नहीं होता तो शायद डिवोर्स भी नहीं होता। मनुष्य की आदत है अपनी सारी कमजोरियां किसी और के कंधे पर उठा कर रख देना। मनुष्य की आदत है गलती करी तो तुमने, सही करा तो हमने।
इसी तरीके से मनुष्य की आदत इतनी गहरे उतर गई है कि उसे लगता है अहंकार कुछ अलग है मुझसे, अहंकार कुछ अलग है मुझसे, मैं अलग हूं, अहंकार अलग। मैं तुम्हारी इस भ्रांति को तोड़ दूं, तुम ही तो अहंकार हो, तुम ही तो अहंकार हो। जब कोई गाली बकता है तो तुम कहते हो कि अहंकार को चोट लगी, मुझे नहीं लगी, मैं तो हंस रहा हूं। तुम ये शब्द कह सकते हो? आग बबूला हो जाते हो तुम। जब कोई कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं या बहुत प्रेम करती हूं, कैसे तुम आसमान में उड़ने लगते हो। हकीकत में वो तुम्हारे अहंकार को ही तो प्रेम कर रहा है। तुम्हें तो वो जानता ही नहीं। जिसने अपने को नहीं जाना वो दूसरे को कैसे जान सकता है? और जिसने अपने को जाना उसके लिए सभी अपना है, फिर दूसरा तो कहीं रहा नहीं। तुम कहते हो मैं अहंकार के प्रति क्रोधित हूं, मैं तुम्हें कहता हूं तुम ही अहंकार हो, और कोई नहीं है यहां पर। तुम ही अहंकार हो। अहंकार से मुक्त कैसे हूं? अहंकार से मुक्त कैसे हो सकते हो? तुम्हारी हर एक्टिविटी अहंकार को मजबूत करने की। लोग संन्यास्त होते हैं और अपने अपने गुरुओं के लिए लड़ने लगते हैं। वो कहते हैं मेरा गुरु महान, वो कहता है मेरा गुरु महान। गुरु कहीं नहीं है, मेरा महान है। गुरु कहीं नहीं है। कोई कहता है मेरा धर्म महान, मेरा धर्म ये है। धर्म कहीं नहीं है, मेरा है। फिर अहंकार से तुम मुक्त कैसे होगे? शून्य होने पर तुम अहंकार से मुक्त हो, क्योंकि जब तुम शून्य होगे तो तुम मिट जाओगे, और जब तुम मिटे तो तुम्हारा अहंकार मिटा। तुम बचे रहोगे तो अहंकार बचे ही रहेगा। अहंकार पैदा किसमें से होता है? कहते हैं सत्य बांझ होता है। सत्य की कोई औलाद नहीं होती, सत्य बांझ होता है, वो किसी को जन्म नहीं देता। सत्य ऐसे ही रहता है। अहंकार जननी है, तुम्हारा मैं जननी है। इसमें से अलग अलग दिशाओं में अहंकार पैदा होता है। जहां अहंकार मुक्त हो सकता था अध्यात्म में, वहां भी अहंकार होता है। लोग मुझे बताते हैं हम तो इनलाइटेड हो गए, हम तो बुद्धत्व को प्राप्त हो गए। कुछ तो मुझे समझाने लगते कि तुम ध्यान थोड़ा ऐसे कराया करो, ये गलत बात है, कि हम तो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए। जहां अहंकार मिट सकता था वहां भी नहीं मिट पाता। कारण क्या है? कारण यह है कि तुम अपने को अलग और अहंकार को अलग समझते हो। तुम्हारा होना मात्र अहंकार है, इसे समझना। क्योंकि कैसे समझना, जब भी कोई चोट पड़ती है तो तुम आग बबूला हो जाते हो, तुम उसके साथ जुड़े हुए। जैसे कच्चा नारियल अपने पानी और अपनी गिरी के साथ जुड़ा होता है, ऐसे ही मनुष्य अपने मन और शरीर के साथ जुड़ा होता है। जैसे सूखा हुआ नारियल, खोल अलग हो गई, अंदर सूखा हुआ नारियल अलग हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। शून्य साधने वाला अलग हो गया, खोल अलग हो गई। अंदर अहंकार फिर दिखता है और पता लगता है कि मैं अहंकार नहीं हूं, क्योंकि मैं तो हूं ही नहीं। फिर अहंकार पे क्रोध आ रहा है, फिर समझो अपने ही निर्णयों पे क्रोध आ रहा है। फिर तुमने बोला कि अपने डिसीजन पे कुछ गलत हो गए, कुछ गलत हो गए डिसीजन जिन पर मुझे क्रोध आता है। हर निर्णय गलत है। जो निर्णय तुम्हें परमात्मा से दूर कर दे वो हर निर्णय गलत है। एक अंधा आदमी, इसे इस उदाहरण से समझो, एक अंधा आदमी कहता है कि मेरे डिसीजन ये गलत होगा इसलिए मैं क्रोधित हूं, और आंख का ऑपरेशन होकर उसकी आंखें ठीक हो सकती हैं, मगर वो ज्यादा पैसा कमाने में लगा है, ज्यादा रिश्तेदारी बनाने में लगा है, बहुत बड़ी जिम्मेवारियां हैं, बच्चों को जन्म दिया तो उन्हें भी ठीक ठिकाने लगाना है, शादी करनी है, उनके बच्चे पैदा हो गए तो उनको भी समझाना, अरे तुम्हें क्या पता बच्चे कैसे पालते हैं, हमने पाले हैं ना बच्चे, हमें एक्सपीरियंस है। लड़की को भी बताना है कि तुझे क्या पता पति को कैसे हैंडल करते हैं,
तो अपने पापा को देख कैसे लट्टू की तरह गोल गोल घूम रहे। अब इतनी सारी जिम्मेवारियां भी निभानी है। कैसे अहंकार से मुक्त होगे? फिर इसी तरीके से शून्य होने के बाद। और डिसीजन, तुम्हारे सारे निर्णय गलत हैं। कोई ज्यादा पैसा कमाने से तुम्हारी आंख की रोशनी नहीं आ सकती। कोई ज्यादा बड़ा परिवार करने से तुम्हारी आंख की रोशनी नहीं आ सकती। तुम्हारी आंख की रोशनी का अर्थ है तुम्हें अपने कर्मों के प्रति होश नहीं है। और जब अपने कर्मों के प्रति होश नहीं हो तो आदमी ऐसे अंधों की तरह कर्म करता है। जिसने परमात्मा के साथ अपने जीवन को नहीं छोड़ा, फिर वो चाहे अमीर हो, गरीब हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो, वो दुखी ही रहेगा। यदि अमीरी में सुख होता तो बुद्ध राजपाट छोड़ के नहीं जाता। यदि अमीरी में सुख होता तो कबीर अच्छे बड़े बिजनेसमैन बनते। और गरीबी में दुख होता तो कबीर गरीबी से भाग जाते। परमात्मा से दूर होने में दुख है। इसलिए सारे वो निर्णय जो तुम्हें परमात्मा से दूर करते हैं वो सभी दुख के निर्णय हैं और गलत निर्णय हैं। परमात्मा, भक्त के रूप में परमात्मा, ध्यानी के रूप में अवेयरनेस, विदाउट रीजन अवेयरनेस, प्योर अवेयरनेस। फिर तुम कहते हो अतीत के प्रति भी थोड़ा गुस्सा, क्योंकि उसमें डिसीजन गलत ले ली। अतीत में जाके करोगे क्या? उन निर्णय को तुम कोसोगे तो कोसोगे क्या तुम? वो तो बीत गया। अतीत मतलब मृत्यु। मेरे सामने खड़ा होकर कोई कहता है कि पिछले जन्म में जो है मैंने बड़े गलत कर्म करे थे, इसीलिए मैं अपने पिछले जन्म को कोस रहा हूं। मैं कहता हूं इस जन्म को सुधार लेते हैं। वो कहता नहीं पिछले जन्मों को कोसने दो पहले। मैं कहता हूं इस जन्म को सुधारें। ऐसे मैं तुम्हें कह रहा हूं कि अभी वर्तमान को सुधार लेते हैं। अतीत तो मौत है। अतीत का अर्थ है जो मर चुका। उन यादों में जाके क्या करोगे? मुझे लोग कहते हैं अगर तुम पहले मिल जाते तो हम तुम्हें इतना प्रेम करते। अभी मैं हूं और अभी प्रेम करने में दिक्कत है, तो फिर पहले मिल जाता तो क्या करते? अतीत तो मृत्यु है। तुम मृत्यु में ना तो जा सकते हो ना कभी जाओगे, और तुम उसकी कल्पना करते हो, और फिर मृत्यु से, अतीत से उठाकर तुम भविष्य में जाते हो। अतीत में जो गलती करी उनसे तुम भविष्य सुधारने की कोशिश करते हो, और तुम्हें पता नहीं तुम्हारा भविष्य जो है वो भी पूरा गलत हो जाता है। मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम अतीत को छोड़ो, तुम वर्तमान में ठहर जाओ। और जब तुम वर्तमान में ठहरोगे तब तुम देखोगे वर्तमान में तुम परमात्मा हो और तो कुछ भी नहीं। बहुत आसान है। वर्तमान में तुम परमात्मा। तो जो शक्ति साधना, शक्तिपात में जो है ध्यान विधि हो रही है, उसको करने के बाद वर्तमान में ठहरो। जो करना है करो और फिर वर्तमान में ठहर जाओ। वहीं से मुक्ति का द्वार खुलेगा, वहीं से। और कभी भी अपने को सुदामा नहीं समझना। कृष्ण से कम नहीं हो। जो कृष्ण के भीतर बह रहा था वही तुम्हारे भीतर बह रहा है। जो राम के भीतर बह रहा था वही तुम्हारे भीतर है। जो बुद्ध के भीतर है वही तुम्हारे भीतर बह रहा है। इसीलिए कम नहीं समझो। अपने को कम में मत आंकना। तुम परमात्मा हो और कम में राजी भी मत होना। सुदामा बन के जीवन को मत जीना, कृष्ण बन के जीवन को जीना। और मानना नहीं, मैं मान्यताओं के फेवर में नहीं हूं, मैं जानने के फेवर में। जानना, मानना नहीं। मानना तो बड़ा सरल है, कुछ भी मान सकते हो तुम, कुछ भी मान सकते हो। जानना वो ज्यादा जरूरी है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आपको।